बच्चों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स पे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको बच्चों अगर हम फैक्टराइज करने जाएंगे तो 4 5 20, लेकिन 20 के ऐसे कोई फैक्टर्स हमें नहीं मिल रहे हैं जिनको हम ऐड करके 3 बना लें। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगाने के बाद हमारे साथ प्रॉब्लम ये आएगी, जरा इसको ध्यान से देखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 16 16 5 80 होल अपॉन 2a मतलब 2 into 4। आप देखिए ये हमको मिला रूट -71/8। बच्चों रूट के अंदर माइनस अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इस समय पे हमको जरूरत होती है, अगर हमको ये बात पहले से पता लग जाती, देखो रूट के अंदर -71 है, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास कोई तरीका होता तो हम क्या करते हैं, हमें ये पहले से पता लग जाता और हम इसको सॉल्व ना करते। इस पे अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों। पहली चीज, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब हुआ दैट फर्स्ट हमको ये चीज चेक करनी है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब हमको फाइंड आउट करना है। जरा देखते हैं इस पे एक बार ध्यान से। कैपिटल डी जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का सारा काम होता है रूट्स के बारे में बताना। कैसे? अब डी होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके ऊपर हमारे पास बच्चों कंडीशंस जो बन रही है, पहली है इफ d इज लेस देन 0। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम क्या करेंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी। ये आपको सॉल्व नहीं करना है। Second thing, if d is equal to 0, then roots will be real and equal. And if d is greater than 0, then roots will be real and distinct। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दो अलग अलग वैल्यूज। जैसे यहां पे दोनों सेम वैल्यूज हैं, यहां पे दोनों अलग वैल्यूज होंगी। इसके बाद लास्ट कंडीशन, इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन रूट्स विल बी रियल। ये 4 कंडीशंस हमने देखी। हमारे पास पहली है इफ d इज लेस देन 0, मतलब हमें इस कंडीशन में रूट्स को फाइंड आउट नहीं करना है। दूसरी, इफ d इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी जो एक x की वैल्यू होगी वही वाली दूसरी होगी। थर्ड कंडीशन, if d is greater than 0, so then the roots will be real and distinct, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज। इसके बाद अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो क्या होगा, रूट्स विल बी रियल। ये लास्ट वाली कंडीशन बच्चों हम लोग अननोन वैल्यू को निकालने के लिए करते हैं। अब हम इन कंडीशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं, kx within the bracket
x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों सबसे पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। कैसे? हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया kx स्क्वायर माइनस 2kx plus 6 is equals to 0. In this equation, we have to find out the value of k when this equation will have two real and equal roots. अब बच्चों real and equal इसका मतलब क्या हुआ? For equal roots हमारे पास कंडीशन थी बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। यहां पे b की वैल्यू क्या है? माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हम 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। 4 कॉमन k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। बच्चों यहां पे k फिर से कॉमन आ रहा है तो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये फिर से हम फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन पे आ गए। अब हम क्या करेंगे? पहली कंडीशन से हमारे पास आ रहा है k इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी कंडीशन से आ रहा है k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 तो k इज इक्वल्स टू 6। लेकिन अगर हम k इज इक्वल्स टू 0 यहां पे पुट कर दें तो क्या होगा? ये टर्म सारे खत्म हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम k इज इक्वल्स टू 6 रख रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बरकरार रहेगी। इसका मतलब for k is equals to 6 the given equation will have two real and equal roots. Okay children, now we are going to the next question. हमारा दूसरा क्वेश्चन है for what value of k the given equation will have two real and distinct roots. डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग। जब दो अलग अलग की बात थी तो हमारे पास कंडीशन क्या थी बच्चों? फॉर टू डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास कंडीशन थी d इज ग्रेटर देन 0। फाइन बच्चों, तो दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b इज माइनस k होल स्क्वायर माइनस 4, a means 2, c means 3, so it will be k square minus 24 is greater than 0, so k square is greater than 24। यानी अगर हम बच्चों बात करते हैं तो k इज ग्रेटर देन अंडर रूट 24 प्लस माइनस यहां पे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? प्लस माइनस 2 2 2 इंटू 3। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी k की वैल्यू 2 रूट 6 से बड़ी होनी चाहिए। यानी फॉर k इज इक्वल्स टू k is greater than 2 root 6, this given equation will have two real and distinct roots। बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास k की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन रियल रूट्स शो करेगी। केवल रियल वर्ड है बच्चों। जो हमने सबसे लास्ट में कंडीशन लिखी थी 4th नंबर पे वो थी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी के ऊपर यह क्वेश्चन है, ध्यान दे जरा आप लोग। फॉर रियल रूट्स कंडीशन क्या थी? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे आएगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब b की वैल्यू -6 होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब हम इसको ओपन कर रहे हैं बच्चों तो ये हो गया 36, देन 4 2 जा 8 प्लस का 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम यहां पे देखते हैं तो यहां पे हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है बच्चों, 4 कॉमन लिया, 9 प्लस 2k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि हमको मिला 2k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9, या हम कह सकते हैं k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। बच्चों ये कंडीशन है कि अगर k की वैल्यू -9/2 के या तो इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी तो ये वाली इक्वेशन रियल रूट्स शो करेगी। मुझे लगता है कंडीशंस आपको समझ में आई होंगी। इन कंडीशंस पे आप क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और मैं फिर कहूंगा ध्यान से क्वेश्चंस को पहले रीड करिएगा। अगर लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे हैव रियल रूट्स और इफ दे हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट शो करेंगे कि d की वैल्यू क्या आ रही है, तब आप लिखेंगे कि उसके पास कौन से रूट्स हैं, देन यू विल सॉल्व इट। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा लिखा है तो उसका अलग से मार्क होगा। सो प्लीज read the question carefully before solving. Okay children.